हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मई को अपना पेपर होने वाला है नीट का। उसी की तैयारी अपन कर रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे उसमें आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन अगले दिन की तैयारी यानी कि आज की तैयारी चालू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? साइटोसिन व ग्वानोसिन है। साइटोसिन व ग्वानोसिन क्या है? क्रमशः एंटू क्षार तथा न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड और एंटू क्षार, ठीक है ना। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए मैं बता दूं आपको, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है पीडीएफ फाइल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लियोसाइड की शर्करा तथा फॉस्फेट के बीच पाया जाता है? शर्करा और फॉस्फेट के बीच एस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध। बीडीएनए की पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अपन को गलत कथन बताना है। डीएनए कुंडली के दो रज्जु प्रति समांतर होते हैं। क्षारों के बीच ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा दो रज्जु एक साथ जुड़े होते हैं। तो ए वाला अपना क्या हो जाएगा? गलत। शर्करा व फास्फेट बंध डीएनए के मुख्य भाग हैं। कुंडलित भी डीएनए की घुमावते चार होती है। तो पहला, तीसरा, चौथा ये सभी सही है। अपन को गलत वाला सुनना था, तो कौन सा? सेकंड नंबर का आपका गलत हो जाएगा और भाई आपका आंसर होगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा केवल डीएनए में उपस्थित पायरिमिडीन है? तो ये क्या पूछ रहा है? पायरिमिडीन पूछ रहा है। तो दो होते हैं अपना, एक थायरोसिन और एक यूरेसिल। थायमिन और यूरेसिल होते हैं। तो यूरेसिल दिखना आरएनए में उपस्थित होता है और जो थायमिन होता है ये डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। निम्न में से कौन सा डीएनए दक्षिणावर्त डीएनए है जिसमें एक कुंडली में 11 क्षार युग्म होते हैं? कौन सा है दक्षिणावर्त जिसमें एक कुंडली में 11 क्षार युग्म होते हैं? तो ए डीएनए। डीएनए के प्रकार तो आपको मालूम है ना, ए बी सी डी ऐसे होते हैं, जेड तक जाते हैं। कई प्रकार के डीएनए होते हैं। अपन नॉर्मली किस डीएनए का अध्ययन करते हैं? बी डीएनए का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। चार ग्राफ का संपूर्ण नियम किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए, चार ग्राफ रूल किसके लिए होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्रकार आरएनए में प्रचुर मात्रा में होता है? निम्न में से कौन सा प्रकार आरएनए में प्रचुर मात्रा में होता है? तो आरआरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। इसका परसेंटेज भी आप याद करके रख सकते हैं। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा में कौन सी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी करेंसी इज सेल? सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? ये तो आपको रटा ही होगा, क्लास 8 से भी रटा होगा शायद, एटीपी, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्रकार जो आरएनए में प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है? देखिए, सूचना यानी कि अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात आए तो एम आ जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन यानी कि एमआरएनए, ठीक है ना। क्या जाने चाहिए? इंफॉर्मेशन, एमआरएनए, सूचना। ओके। हाँ, प्रोटीन की कौन सी संरचना प्रोटीन में स्थिति जानकारी प्रदान करती है? प्राथमिक संरचना। कौन सी संरचना? प्राथमिक संरचना। आगे चलेंगे अपन। एंजाइम के लिए एक सामान्य नियम है यह कि तापमान की किसी भी दिशा में 10 डिग्री परिवर्तन, कितनी डिग्री परिवर्तन? 10 डिग्री परिवर्तन दर पर दुगुना या आधा घट जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। कौन सा रिक्त स्थान आ जाएगा? अपना सेकंड नंबर का। आगे, उस एंजाइम को चिन्हित कीजिए जो लाइलेज से संबंधित है। लाइजेज से संबंधित है तो कौन सा है? डी कार्बोक्सिलेज। ओके, आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेज। आगे, किसके अनुसार प्रबल स्थल व उत्प्रेरक स्थली एक एंजाइम के सक्रिय स्थल के दो भाग हैं? किसके अनुसार है? प्रेरित आसंजन परिकल्पना। किसके अनुसार? इंड्यूस हाइपोथेसिस के अनुसार, ठीक है ना। ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है? हाइड्रोलेजेस। ओके। आगे, अगला है अपना गलत कथन को चिन्हित करना। अपन को इनमें से अपन को गलत कथन बताना है, कौन सा गलत है। तो आगे पढ़ते हैं अपन। अपना पहला क्या है? सजीव तंत्र में होने वाली प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एक उत्प्रेरक अभिक्रिया है ना। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एक उत्प्रेरक अभिक्रिया नहीं होती है। कार्य को प्रदर्शित करने योग्य के लिए सजीव अवस्था एक असंतुलित स्थिर अवस्था है, सही। एक एंजाइम की विशेषता इसके सक्रिय स्थल के कारण होती है, सही।
सजीव तंत्र में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया जैव उत्प्रेरक द्वारा मध्यस्थ होती हैं, ठीक है ना। तो गलत कथन कौन सा है, अपना पहला वाला गलत कथन हो जाएगा। आगे, एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग जिससे सहकारक जुड़ता है वह कहलाता है क्या कहलाता है, एपो एंजाइम, ठीक है ना। सहकारक जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। अब ए और बी को अध्ययन करना है। राइबोसोम उत्प्रेरक सामर्थ्य युक्त न्यूक्लिक अम्ल है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है तथा अभिक्रियण की दर को अधिक करता है। ये तो गलत हो गया, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, यहाँ पर कम करता है, तो बी गलत है ना। तो बी गलत है यानी कि ए सही है। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलिए, दिए गए उदाहरणों में से किन में बी मैक्स मान परिवर्तित होता है जबकि के मैक्स का मान समान रहता है। के मैक्स का समान मान रहता है और बी मैक्स का मान परिवर्तित होता है। तो साइनाइड द्वारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का अवरोधन इसमें, ठीक है ना। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अवरोधन के लिए निम्न में से कौन से प्रकार में अवरोधकों तथा एंजाइम के सक्रिय स्थल के बीच कोई प्रत्यक्ष पारस्परिकता नहीं है। किसके बीच कोई प्रत्यक्ष पारस्परिकता नहीं है, प्रतिपुष्टि अवरोधन और अपस्थि अवरोधन, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्राफ का अध्ययन करना है। निम्न में से ओ और बी को अपन को बताना है। इसको ए बताना है, इसको बी बताना है। तो ए तो हो जाएगा बी मैक्स बाई 2 और बी क्या होगा, तो ए क्या हो जाएगा बी मैक्स बाई 2 और बी क्या होगा, क्रियाधार सांद्रता, ठीक है ना, क्रियाधार की सांद्रता, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सेकंड नंबर का आपका आंसर सही आ जाएगा। ओके ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहकारक एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधा होता है। तो सह एंजाइम बंधा होता है, जिसको अपन को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ग्राफ एंजाइम क्रियाशीलता पर पीएच के प्रभाव का सही विवरण है। तो पीएच के प्रभाव का सही विवरण कौन सा है, देखिए यहाँ पर पीएच नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। वैसे ग्राफ सही दिया गया है पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है। तो तीसरा वाला क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पीएच नीचे होना चाहिए, एंजाइम क्रियाशीलता इस साइड होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। तो अपन ने इस वीडियो में कितने 23 क्वेश्चन देखे हैं। अब इसकी आंसर की भी अपन देख लेते हैं। देखिए इसकी आंसर की दी गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ मदद मिले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।